कृपा करे, शिव की दया हो तो करुणा सागर के अनुसार शास्त्र कहता है शिव महापुराण में वही चित्त वृत्ति लगा सकता है जिसके पूर्व के पाप कट चुके हैं। जितने ऑनलाइन कथा सुन रहे हो, जितने बैठकर कथा सुन रहे हो, आपके पूर्व के पाप कट गए, तब जाकर ये शिव महापुराण की कथा आपको सुनने को मिल रही, वो भी अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम मास में मिल रही है। और वो भी अश्विन का पुरुषोत्तम 19 वर्ष के गैप में आता है, और इसके बाद जब आएगा वो 183 वर्ष के बाद आएगा। और 183 वर्ष किसने देखा दादा? हमने तो नहीं देखा, जिसने देखा उसे सोचिए कौन देखा। यहाँ तो पल भर का ठिकाना नहीं, एक पल का ठिकाना। बस अपनी डोर भोलेनाथ जी के हाथ में है, तो पतंग उड़ा रहे हैं। कब यमराज की पतंग उधर से आ गई और अगर काट के चली गई, वो तो डोर अगर मजबूत है तो फिर भी पेच लड़ा सकते हो, और अगर डोर ही कमजोर हुई तो दादा एक वो गुरु भजन है ना, घर छोड़कर मैं कहीं जाऊंगी नहीं, यहीं रहूंगी। ठीक है, मातंग बाबा जाने लगे तो बिल्ली ने कह दिया आप तो जा रहे हो पर मेरा कल्याण कैसे होगा, मैं क्या करूं, मेरा कल्याण कैसे हो? तो चिंता मत करना, रोज बुआरी काटना, रोज सेज बिछाना, रोज झाड़ू लगाना, भगवान आएंगे। प्रतीक्षा करना, बाट जो ना, इंतजार करना। और विश्वास रखकर अगर तुम भगवान को बुलाओगे तो भगवान आएगा, कैसे नहीं आएगा? पर विश्वास पूर्ण होना चाहिए, विश्वास होगा तो भगवान है। एक पति पत्नी नाव में घूम रहे थे, नाव के मैनेजर ने अनाउंस कर दिया जहाज वाले ने, अरे भैया सुनामी ले रहे हैं, आ रही हैं, डूबने वाला, भागो। सब ट्यूब पकड़ कर भागे, सारे के सारे जाने लगे, भगने लगे, नाव पकड़ कर। एक पति ऊपर सुनामी ले रहा का आनंद ले रहा था, नीचे पत्नी ऊपर जाकर बोली सुनो जहाज डूबने वाला है, सब अपने अपने पत्नी बच्चों को बचा रहे हैं, जल्दी मुझे भी बचाओ, चलो भाग चले। पति तो लहरों का आनंद ले रहा था, कुछ बोला ही नहीं। पत्नी नीचे गई, फिर ऊपर आई, सब भाग रहे हैं, जल्दी मुझे बचाओ, सब मर जाएंगे अपन, जल्दी चलो, सब भाग रहे हैं, अब मैं भी जाऊं, चलो। पति लहरों का आनंद ले रहा था। पत्नी को गुस्सा आया, मैं जानती हूं तुम तो मुझे मरा हुआ देखना चाहते हो, जिससे तुम दूसरी शादी कर लो, मैं मर जाऊंगी ना तब मालूम पड़ेगा। पति को गुस्सा आया, उसने जेब में से बंदूक निकाली, पत्नी के सिर पे रख दी, ले मरो मरो करती, मैं तुझे अब भी मार डालता हूं, 1 मिनट नहीं लगेगा, अब भी मार रहा हूं। और खटका दबाने ही वाला था, इतने में पत्नी हंसने लगी। पति पूछा काहे को हंस रही है, हंस क्यों रही है? पत्नी बोली मैं जानती हूं तुम मेरे पति हो, तुम मुझे मार नहीं सकते। पति बोला वाह, सिर पर बंदूक रखी है और कह रही है कि तुम मेरे पति हो, तुम मुझे मार नहीं सकते। पति कहता है जितना विश्वास तुझे अपने पति पर है कि पति मार नहीं सकता, उतना विश्वास मुझे मेरे महादेव पर है कि वो डूबने नहीं दे सकता। ये विश्वास पूर्ण होना चाहिए, ये भरोसा प्रबल होना चाहिए। मानो तो गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। अगर शिव पुराण को विश्वास मानकर सुनोगे कि बाबा ने बताया ये चीज करना है तो वो होगा, विश्वास नहीं तो कहे कौन करे।
से कह रही है, बेटा अभी तेरी तबीयत खराब रहती है, जापे का समय है, थोड़ा घर में हिल हुल के काम कर लिया कर। काम करेगी तो ऑपरेशन से बच्चा नहीं होगा, अच्छा इस नॉर्मल डिलीवरी। बहू कमरे में गई, अपने पति से कह दी, देख लो तुम्हारी अम्मा को, हमारी तो तबीयत खराब, ऊपर से डोकरी को काम की पड़ी। अब सास ने ये बात कही, उसके बाद में सास ने नहीं बोला। फिर मायके से माँ आ गई, बहू की माँ। उसने कहा, बेटा थोड़ा काम करा कर तो थोड़ा अच्छा रहेगा, तेरे को बहुत लाभ मिलेगा, ये होगा वो होगा। फिर बहू काम पे लग गई, झाड़ू भी लगा रही, पोछा भी। क्योंकि सास कह रही थी तो बुरा लग रहा था, माँ ने कह दिया अच्छा लगा। हरियो गांधारी की बहनों, विचार करो, सोचो, 1000 बार अपनी बुद्धि पर, विवेक पर विचार करना कि दुनिया में कोई किसी का बुरा नहीं करता। बुरा केवल एक समय होता है जो हमको अपने आप में बुरा बना देता है। कई लोग कहते हैं, कई हमारे पास में भी कई लोगों की खबर आती है, उसने गुरुजी टोना मार दिया होगा, उसने गुरुजी हमारे दरवाजे पर ना जाने कौन सुबह सुबह नींबू पटक जाता है। तो हमने कहा दरवाजे पे लिख दो कि एक साथ 1 दर्जन पट को अचार बना देंगे, क्या एक नींबू का लिख के जाओ। अरे गुरुजी हम उनके यहाँ गए थे, जब से वहां पर जाके हमने खाना खाया तब से हम बीमार पड़े हुए हैं, उसने जरूर मुझे कुछ खिला दिया होगा। हमें तो कहीं का नहीं मिलता, बताओ कौन बुरा करेगा। बस इतना याद रखो, जिस रोड पर चल रहे हो वो रोड कभी सीधी नहीं जाती, उस रोड में कहीं ना कहीं टर्न आता ही है। किसी भी रोड पर जाना, अपने घर से निकलकर किसी भी रोड पर जाना, कहीं ना कहीं थोड़ा सा टर्न आएगा, थोड़ा सा मुड़ोगे। यही आप गौशाला आ रहे हैं, कुबेर भंडारी का मंदिर पे आ रहे हैं, तो भी निकल के जाएंगे तो रोड में टर्न मिलेगा। सीधी रोड कोई नहीं मिल सकती, भले हाईवे पर चल लेना, भले यमुना एक्सप्रेस वे चल लेना, तुम्हारी मर्जी पड़े, जिस रोड पर जाकर देखना रोड में टर्न जरूर आएगा। उसी तरह जिंदगी में सुख और दुख का टर्न जरूर आता है। आप अगर अच्छे चल रहे हो, थोड़ा सा दुख का टर्न आएगा, फिर सीधी रोड जाएगी, फिर टर्न आएगा। सुख और दुख ये दोनों रास्ते की तरह हैं, मिलेंगे जरूर, चाहे तुम कुछ भी करो। पर किसी पर इल्जाम मत रखो कि उसने ऐसा कर दिया होगा, उसने ये बोल दिया होगा, उसने ये कर दिया होगा। अरे क्या आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, अच्छी जिंदगी। गुमशुदा तलाश केंद्र की तरह ऐसे बैठे रे भगवान। भगवान भी बोले काय को कथा में आ गई थी। भगवान भी कह देगा, पहले बता दो, हमारे यहाँ का पानी हम दे नहीं सकते, अगर बोले तो हम दे सकते हैं कि हमारे सावड़ लगी है, हमारे यहाँ सूतक लगी है, हमारे यहाँ ऐसा हो गया। आप कहें तो मैं दे सकता हूं, सत्य बोलने में क्या जाता है। पर नहीं, अजामिल ने सत्य बोल दिया। संतों ने भोजन करना चाहा, अजामिल बोले भोजन तो करा दूंगा बामन संतों, पर देने के लिए दक्षिणा नहीं है, क्या नहीं चाहिए, पक्का पक्का कराया भोजन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।